सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक, इनके बारे में सवाल है। सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का आईपीओ आया था, तब से लेने के बारे में सोच रहा हूँ, मगर मुझे इसमें एंट्री पॉइंट नहीं मिल रहा। क्या आप इसका ग्रोथ के बारे में बता सकते हैं और प्राइस जहाँ पर लेना ठीक रहेगा? ये इनका यूजर नेम है श्री। सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक्स पे इनकी नज़र है। डिफेंस थीम जो है वो अभी भी काम कर रही है। ये स्पेलिंग में ढूंढने में तकलीफ ही हो रही है मुझे। जी, दरअसल हमारे पास आंकड़े इसके बहुत ज़्यादा हैं नहीं, तो इन पे क्या बात करें ये समझना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। देखते हैं कितना अवेलेबल है। प्राइस वॉल्यूम तो मुझे शायद इसमें नहीं ही मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स बोला ना आपने, तो जी, SAHAR राइट? SAHASRA, सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक्स। फॉर सम रीजन मुझे सिंबल तो नहीं मिल रहा है। इसका आईपीओ डेट जो था वो, ओहो राजीव जी, एसएमई पे है ये। हाँ, लेकिन एसएमई के भी NSE चार्ट तो के नहीं मिलेगा। देखे जाने चाहिए। लेकिन चलिए, 30 सितंबर को इसका आईपीओ आया था। नहीं मिलेगा इसमें। जी, चलिए एनएसई की ही NSE मदद ले लेते हैं। अगर इन्होंने सवाल पूछा है तो कम से कम कुछ तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए। देखिए, हाँ थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिल रहा है प्राइस का। तो मामला ऐसा है कि फिलहाल अभी ट्रेंड इसका समझ लेते हैं, बिकॉज मुझे कंपनी का बहुत ज़्यादा तो आइडिया नहीं है। अगर ट्रेंड से चल जाए काम तो काफ़ी है। ओके, पहली चीज़, डेटा बहुत कम है। वैल्यूएशन महंगा तो काफ़ी है, लिस्टिंग के बाद भी काफ़ी ज़्यादा महंगा है अभी भी। हर तरफ से जितना वैल्यूएशन पैरामीटर मुझे दिख रहा है उसमें महंगा है। और रही बात, मेरे पास एक भी क्वार्टरली रिजल्ट नहीं है इवैल्यूएट करने के लिए। ईयरली रिजल्ट इन्होंने पब्लिश किया है, वो इनफ नहीं रहेगा। जब तक करंट डेटा नहीं रहेगा इवैल्यूएशन नहीं हो सकता है। सिंपल प्राइस वॉल्यूम पे आपको बता देता हूँ। प्राइस अप ट्रेंड में है अभी भी, और ये अप ट्रेंड अभी कंटिन्यूड रहना चाहिए, देख के तो यही लगता है। एक थोड़ा ब्रेकआउट सिचुएशन भी है इसमें, और करीब-करीब ये ब्रेकआउट जो हुआ है इसका अभी अराउंड 875 के आसपास का एक ब्रेकआउट हुआ है। तो ऐसे में चलने की चांसेस तो रहते हैं, लेकिन 6 दिन का लगातार अगर प्राइस बढ़ा हुआ है तो करेक्शन पे देखना चाहिए। मेरे हिसाब से 750 का बेस अगर रह जाता है तो ठीक है। बाकी इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। जी, चलिए, आपने तो इतना भी आंकड़ा निकाल लिया, हमें तो चार्ट इसके मिले ही नहीं, तो इसलिए हम स्क्रीन पे कुछ दिखा नहीं सके। लेकिन 283 का शायद इसका आईपीओ प्राइस था, और उसके मुकाबले आज की तारीख में ये लगभग तिगुना हो चुका है। तो जो हमारे दर्शक हैं श्री, इन्होंने बताया नहीं है कि इन्होंने कहीं पे किसी भाव पे खरीदा हुआ है या अभी तक बस देखते ही गए हैं। तो अगर अभी तक देखते ही रहे हैं तो क्या अब इसको आगे देखने की ज़रूरत है? नहीं, ये तो कंपनी जानना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि 3 गुना होने के बाद आगे नहीं बढ़ सकता है आईपीओ प्राइस से। लेकिन कंपनी समझें, उसका काम क्या है समझें, वैल्यूएशन क्या है समझें, तब जाके आगे काम करें। क्योंकि अभी कोई जो थोड़ा बहुत जो जी, भी इन्फॉर्मेशन है अवेलेबल, इसके बेसिस पे लगता है और अपसाइड हो सकता है। तो तरीका ये हो सकता है कि अपना 750 के आसपास अपने को अपना लॉस प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं। जी। बाकी वेट कर सकते हैं। अब मसला ये है, एसएमई सेगमेंट में वहाँ पे दिलचस्पी तो काफ़ी जगती है, लेकिन आपके पास पढ़ने समझने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है।
और रेगुलेटर की बात ये है कि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमई कंपनियाँ इक्विटी मार्केट में आएँ, इसलिए उन्होंने यहाँ पे काफ़ी मतलब ढीला-ढाला फ्रेमवर्क रखा है। ज़्यादा कस देंगे तो कंपनियाँ आएँगी नहीं और इस ढीले-ढाले फ्रेमवर्क के चलते हमारे आपके जैसे लोगों के सामने दिक्कत है कि आप पढ़ें क्या और समझें क्या और विश्लेषण क्या करें? देखिए, मुझे अगर यहाँ पे बताना है तो मुझे तो सामने डेटा तो चाहिए। डेटा नहीं रहेगा तो मैं उसमें क्या बता पाऊँगा क्योंकि सारी कंपनीज़ तो मुझे पता होगी नहीं।